नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि इस तिहार में जनता की समस्याएं दूर की जाती है। दावा ये किया जा रहा है कि जैसे ही इस तिहार में जनता पहुंचती है उसके समस्याओं का निराकरण हो जाता है। लेकिन उन दावों के विपरीत स्थिति देवभोग ब्लॉक में नजर आ रही है, अमलीपदर ब्लॉक में भी नजर आ रही है। क्योंकि जहां अमलीपदर में पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कलेक्टर भगवान सिंह वीके को मंच से ही उनके ऊपर बिफर पड़े और साफ तौर पर कह दिया, आप तो फोन नहीं उठाते, जब आप मेरा फोन नहीं उठाते तो पब्लिक आपसे क्या उम्मीद करे। इतना ही नहीं, मुंगेर के सुशासन शिविर में पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी बिफरे तो जनपद पंचायत की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जिला पंचायत की सभापति, माफी चाहूंगा, सदस्य मैडम नेहा सिंगल मैडम, वो भी बिफर पड़ी। मंच में ही माइक लेकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। तो सवाल उठता है कि जब बीजेपी के नेता, बीजेपी की नेत्री जब सुशासन पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब आपके कंट्रोल में अधिकारी नहीं है, तो फिर ये कैसा सुशासन। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोकल टीवी दफ्तर में दो खास मेहमान मौजूद हैं। नेहा सिंगल मैडम जनपद पंचायत की 2 बार की अध्यक्ष रह चुकी है मैडम, वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं। और सुखचंद बेसरा जी इससे पहले जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सुखचंद जी के कंधे पर है। पहला सवाल जिला पंचायत सदस्य मैडम के ऊपर। मैडम, किस तरह एक बात उठती है मैडम आमजनों में, सवाल चर्चा तो होगी। मुंगेर के शिविर की बात करें तो आपने और गोवर्धन माझी जी ने सीधा सवाल खड़े किया। आप लोगों का कहना है कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली के चलते शासन की छवि बदनाम हो रही है। मैडम, आपको लगता है कि सुशासन तिहार से आम जनता की समस्याएं दूर हो रही है? मैडम, आपको लगता है क्या सुशासन तिहार में जो भी तपती गर्मी में पहुंच रहे हैं उनकी समस्याओं का निराकरण होते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि भरे मंच से अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल आपने खड़ा किया मैडम, तो सवाल तो आपसे पूछना बनता ही है। जी बताइए, मैं पकड़ लेता हूँ, बताइए। सुशासन त्योहार हर समय हर साल होते आ रहा है जी। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है। और चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हर समय समय पर शिविर के माध्यम से पब्लिक की समस्याओं को दूर किया जाता है। इस समय जो सुशासन त्योहार किया जा रहा है, शासन की मंशा तो अच्छी है कि पब्लिक की समस्याओं को दूर करना है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो समस्याएं तुरंत उस स्थल पे, शिविर के स्थल पर दूर होनी चाहिए, उसे वे नहीं कर रहे हैं। शासन चाहती है कि हर व्यक्ति की समस्या दूर हो, शासन की हर योजना का लाभ उनको मिले। अच्छा मैडम जी, आपने कहा कि शासन की मंशा अच्छी है। मैडम, आप मुझे समझाइए तो कि शासन की मंशा कैसी अच्छी है। आज मैडम जी मेरा सवाल सुनिए, आज सरपंच विरोध कर रहे हैं आपके सुशासन तिहार का। सरपंचों ने माड़ा गांव में भी सरपंच नहीं पहुंचे, वहां भी सरपंच ने बहिष्कार कर दिया। मुंगेर में भी सरपंच नहीं पहुंचे, जिनके ऊपर निचले मतलब ये कहें कि जमीनी स्तर पर पंचायत के विकास की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर होती है, वही बहिष्कार कर रहे हैं। मैडम, तो आपके शासन की मंशा कैसी अच्छी है, मुझे समझाइए आप। शासन जो शिविर के आयोजन के माध्यम से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जितनी नई नई योजनाएं निकली हुई हैं, वो भी जनता को जानकारी मिले और जनता को हर योजना का लाभ मिले। शिविर के माध्यम से जो समस्याएं हैं छोटी बड़ी, जो उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती, वो शिविर के माध्यम से पूरे जिला अधिकारी वहां रहते हैं, उन तक पहुंचे और उन समस्याओं का हल हो, ऐसा शिविर का उद्देश्य है। लेकिन यहाँ सरपंचों ने बहिष्कार किया, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका कहना ये 1 साल हो गए हैं सरपंच बने, लेकिन किसी प्रकार का नरेगा में कोई काम नहीं आ रहा है या किसी प्रकार का कोई काम नहीं आ रहा है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन थोड़े कुछ पंचायतों में काम आए हुए हैं। नरेगा का नाम चेंज करके जीराम जी रखा गया है, उसमें 1 जुलाई से कार्य दिया जाएगा, उसको सेटअप किया जा रहा है। सरपंच को तो ये भी आरोप है मैडम कि आप लोग खाली नाम चेंज करने में ही, नाम चेंज कर करके 5 साल आप लोग निकाल दोगे, खाली बस यही काम करना आप लोग का रह गया है। देखिए, नाम चेंज करे हैं, कुछ वजह होगी,
नाम चेंज करने की। और हो सकता है नरेगा में जितना काम होता था जी राम जी में उससे भी अधिक कार्य हो, उससे भी अच्छा कार्य हो सरपंचों को, और जितने जनमूलक कार्य हैं वो भी आगे अच्छे आए। आपकी नज़र में सुशासन त्योहार का अर्थ क्या है, आपका नजरिया क्या कहता है? सुशासन त्योहार अगर देखा जाए तो जनता के लिए ही है। शासन की योजना और जनता के बीच समन्वय, शासन प्रशासन के बीच बैठे, अधिकारियों के बीच तालमेल बैठे, और जितनी योजनाएं चल रही है धरातल पे उसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिले, ऐसा उद्देश्य है। मैडम, आप कहती हैं एक तरफ कि अधिकारियों के साथ जनता का समन्वय बैठे, एक तरफ आप मुंगझर में आप और आपके पूर्व संसदीय सचिव बयान देते हैं। मैडम, आप कहती हैं, आपके पूर्व संसदीय सचिव कहते हैं कि कलेक्टर साहब के कंट्रोल में पूरा जिला के अधिकारी नहीं है, यहाँ पे जिला के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। जब अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो जनता की कौन सुनेगा? मैडम, ये तो द्विअर्थी बातें हुई। देखिए, जहाँ पर अधिकारी जो कार्य करते हैं उसकी सराहना भी करते हो, जहाँ जो अधिकारी कार्य नहीं करते उसके लिए हम बोलते ही हैं। पिछले 10 सालों से मैं ये शिविर देखते आ रही हूँ और अभी भी जिला पंचायत सदस्य हूँ, देख रही हूँ। आप भी जानते हैं जहाँ पर जो चीज़ गलत होता है मैं बिल्कुल मंच के माध्यम से बोलती हूँ। जहाँ अधिकारी गलत था मैंने कल भी उस शिविर में उस चीज़ को उठाया और उस बात को किया क्योंकि जनता के लिए था, किसानों के लिए था, जो मेरा जो मुद्दा था कल का। जनता की समस्या दूर हो रही है। देखिए, मैंने अपनी बात रखी, वहां पर अधिकारी ने मंच के माध्यम से बताया कि कुछ लोगों का जो मुआवजे की राशि है, जो केनाल लाइन में जिनकी जमीन गई हुई है, मुआवजे की राशि का प्रकरण कलेक्टर ऑफिस में 4-5 दिन पहले गया। मैडम, मैंने आपसे पूछा जनता का काम हो रहा है? जनता का काम कुछ हद तक हो रहा है। कुछ हद तक हो रहा है? हाँ, क्योंकि मतलब आप भी संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल अभी तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कल मंच पर गोवर्धन माझी जी ने जो माइक में कहा भाषण में अपने कि जो समस्याओं का हल यही होना चाहिए, उसको भी कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैं ऑफिस से करूँगा। तो क्यों? पहले तो ऐसा नहीं होता था। हमारे सुशासन त्योहार में जो समस्या तुरंत त्वरित वहाँ पर निराकरण होता था उसको त्वरित निराकरण करते थे। तो कल जो कलेक्टर साहब का कहना हुआ माझी जी को, और माझी जी ने मंच के माध्यम से सबको बताया, तो ये गलत है। बिल्कुल। चलिए, तो नेहा सिंह मैडम को आपने सुना, सुखचंद बेसरा जी को दे दीजिए। बेसरा जी, नेहा मैडम का कहना है कि जनता की समस्याओं का निराकरण कुछ हद तक हो रहा है। मतलब भाजपा नेत्री भी 2 बार की पूर्व जनपद पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी है। मैडम वरिष्ठ नेत्री हैं। मैडम भी कहती हैं कि कुछ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि भाजपा नेत्री जब कॉन्फिडेंस में नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा आपने लोकल टीवी के माध्यम से क्षेत्र की समस्या को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सुशासन त्योहार के माध्यम से लोगों का जो समस्या का निराकरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और ये सुशासन त्योहार आज के नहीं, लगातार 3 साल से, जब से ये सरकार बनी है तब से सुशासन त्योहार। इसके पहले रमन सिंह जी सुराज त्योहार मनाते थे। आपकी सरकार का बात बताऊं बेसरा जी? मेरे को पहले जवाब दीजिए। आप दीजिए, फिर मैं आपकी सरकार की बात बताऊंगा। तो कुल मिला के ये अपने जो है ना गलती को छिपाने के लिए सुशासन त्योहार के माध्यम से कलेक्टर और विभागीय अधिकारी को लोगों के बीच में भेज करके आम जनता को तपती धूप में परेशानी करने के अलावा कुछ नहीं है। आपने लगातार देख रहे हैं सुशासन त्योहार से लोगों का दूरी माने जो है ना कम होते जा रही है। लोगों को विश्वास उड़ चुका है, क्योंकि पिछले बार भी सुशासन त्योहार के माध्यम से लोग आवेदन दिए थे, उस आवेदन का कुछ भी निराकरण नहीं हुआ। चाहे मांगे हो, शिकायतें हो, और अपने व्यक्तिगत जो आवास हो, पेंशन हो, यहाँ तक के कि राजस्व के मामले में आपका पोती कटाने की मामला हो, चाहे नामांतरण की हो, सीमांकन की हो, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बेसरा जी, कोई प्रमाण है आपके ऊपर कि ऐसे निराधार आरोप लोकल टीम में लगा रहे हैं? यहाँ पे अभी आपने हमारे भाजपा नेत्री मैडम से सुन रहे थे, और कल भी मैंने भी देखा, मैंने भी आवेदन देने गया था। माननीय गोवर्धन माझी जी, पूर्व संसदीय सचिव, माननीय नेहा सिंघल जी ने प्रशासन के खिलाफ कलेक्टर के मौजूदगी में इन्होंने अपने विरोध दर्ज कराया। विरोध क्यों दर्ज कराया? कि यहाँ पे अधिकारी शासन चल रही है। कलेक्टर अपने हिटलर शासन से प्रशासन, जिला गरियाबंद के प्रशासन को चला रहे हैं, और अधिकारी कर्मचारी मनमाने अपने मन मुताबिक जो है ना काम कर रहे हैं। कोई नेता का, मंत्री का बात नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा ये सरकार जो है ना छत्तीसगढ़ से नहीं चल रही है,
बीजेपी सरकार दिल्ली से चल रही है। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री नाम मात्र के हैं। यहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपने भी देख रहा है ऑन द स्पॉट मुख्यमंत्री आज तक के किसी घोषणा करते देखा है आपने? आज तक के विष्णुदेव साय जी के शासन काल में अधिकारी जिस ढंग से मनमानी कर रहे हैं, कोई मंत्री का चलने नहीं दे रहे हैं, ना कोई निचले स्तर के जिला स्तर के नेता पदाधिकारी को किसी का नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सरकार जो है ना आर्थिक रूप से संकट में गुजर रही है। इनके पास धरातल में किसी भी प्रकार की भौतिक अधोसंरचना की काम या रोजगार मूलक काम, किसी भी प्रकार के काम आज 3 साल हो गया, कुछ भी जो है ना धरातल पे नहीं हो रहा है। लोग हाहाकार मचा हुआ है। ऊपर से आज जिस संकट काल में अब देश गुजर रहा है, आर्थिक माने नाकेबंदी की आपातकाल की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, और डीजल पेट्रोल तो नहीं मिल रहा है, ऊपर से और 3-3.5 रुपया का जो है ना मूल्य वृद्धि किया गया है। डीजल पेट्रोल नहीं मिलने से अब खाद्य पदार्थ जो है ना, घरेलू राशन हो, चावल हो, इत्यादि इत्यादि सामग्री जो है ना, उसका मूल्य वृद्धि भारी मात्रा में जो है ना वृद्धि हुआ है। ये सरकार बेलगाम हो चुकी है। चाहे शासन स्तर की बात कहूँ, चाहे जिला स्तर की बात कहूँ, शासन में भी कमजोरी आप लोगों को स्पष्ट देखने को मिल रहा है, और प्रशासन में भी। कलेक्टर साहब, निश्चित रूप से मैं जिला के भाजपा नेताओं का मैं स्वागत करूंगा कि कम से कम अपने प्रशासन के ऊपर वो खड़े होकर के उनके नाकामी को बता पा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, जिला कलेक्टर सिर्फ मुख्यमंत्री जी का सुनते हैं जी, और मुख्यमंत्री जी के इशारा पे जो है ना जिला कलेक्टर प्रशासन पे काम करता है जी। निचले स्तर पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार की तवज्जो नहीं मिल रहा है, जिसके चलते न प्रशासन इनका सुन रहा है, न कलेक्टर कोई जिला के पदाधिकारियों का आवेदन का निराकरण कर रहे हैं, ना कोई सुनाई नहीं हो रहा है, जिसके चलते बीजेपी नेताओं का नाराजगी साफ जाहिर रूप से सुशासन त्योहार के माध्यम से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, चलिए नेहा सिंघल मैडम से जवाब ले लेते हैं। मैडम, बेसरा जी का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो बने हैं, लेकिन नाम भर के मुख्यमंत्री हैं, सरकार दिल्ली से चल रही है। क्या एक्चुअली में सरकार दिल्ली से चल रही है क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री हैं। मैडम, रटे रुटाए बयान मत बोलिए मैडम, सही बातों को बताइए। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ भैया, जो भी बोल रही हूँ। मुख्यमंत्री हैं और जितने भी मंत्री हैं सभी अपना कार्य कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारे 2 मुख्यमंत्री भी हैं वो भी कार्य कर रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया में जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है वो जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया तक सीमित है मैडम, सोशल मीडिया में तो आप ऐसा नहीं है। देखिए, अगर जमीनी स्तर पर काम बता दीजिए मैडम। सोशल मीडिया में अगर एक्टिव नहीं होंगे तो लोगों को पता कैसे जमीनी चलेगा? स्तर पर काम बता दीजिए ना। जमीनी स्तर पे भी कार्य हो कौन रहा सा है। विकास हो रहा है जमीनी स्तर पे? देखिए, आप बहुत सारे कार्य होते हैं, शिलान्यास के कार्य किए गए हैं हमारे यहाँ। जनता आपसे पूछेगी सवाल, आपने लोकल टीम में कहा है काम हो रहा है करके। मैं अभी ये जो 1 साल है जो हमारा कार्यकाल चुनाव के बाद का, उसमें हमने कुछ ही काम करवाया है, ज्यादा काम हमने नहीं कराया। वर्तमान में मैं सिर्फ मेरा एक कार्य आपको बताती हूँ। मेरा पर्सनल जिला पंचायत से मैंने बरकानी में नाली निर्माण दिया है, बरकानी में हैंडपंप कराया है, जो मेरी मतलब काम आप कर रही हैं, आपकी सरकार काम नहीं कर रही। सरकार, आपका कहना है कि काम मैं कर रही हूँ, सरकार काम नहीं कर रही। फंड भी तो वहीं से आया है। सही है ना? नहीं, बिल्कुल गलत है। फंड भी तो वहीं से आया है। 15वीं वित्त की जो राशि आई हुई है अभी जिला में, जनपद में और ग्राम पंचायत में। आपके मत का काम हो गया बरकानी में? मेरे मत का काम भी हुआ है, खुड़गांव में मैंने काम कराया। हाँ, तो मैडम ये बताइए, जब आपके मत का काम इतना जल्दी पंचायतों में पहुंच गया, तो फिर विष्णुदेव साय जी के मत का काम पंचायतों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? लेट क्यों? कहाँ पे गाड़ी अटक रही है? देखिए, उन्हीं का पैसा है, 15वीं वित्त की राशि 60-40 का रेशो होता है। उनका पैसा है, उनका सीधा फंड जो आता था जी, और भी सरकारों में आया है, रमन सिंह जी की सरकार में आया है, भूपेश जी की सरकार में भी, आपको भी पता है, उस समय आप जनपद अध्यक्ष रही हैं, आपको तो सब चीज, आपको क्या नहीं पता है मैडम? उनको मैंने आवेदन दिया था, 2 सड़क मैंने भी यहाँ पर लेकर के आई है। सरकार ही तो फंड देती है भैया। माहुलकोट में एक सीसी रोड आया है, कैंटपदर में एक सीसी रोड आया है, मैंने जो दिया था आगे। उसके बाद अभी मैंने बहुत से कार्य दिए हुए हैं। समय के साथ सब चीज आएगा। सुशासन त्योहार चल रहा है, ये महीना जाने दीजिए, उसके बाद फिर आएगा 1 जुलाई से जीराम जी में भी काम आना चालू हो जाएगा। 15वीं वित्त की राशि आई हुई है। चलिए मान लेते हैं कि बेसरा जी का ये आरोप निराधार है, लेकिन बेसरा जी ने दूसरा आरोप लगाया, उस आरोप में तो कहीं ना कोई सत्यता है। बेसरा जी का कहना है कि कलेक्टर साहब जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब तवज्जो नेहा सिंघल मैडम को भी नहीं मिल रहा है, तवज्जो पूर्व संसदीय सचिव को भी नहीं मिल रहा है, तब आप लोग खुलकर कह रही है। बात तो उनका ये आरोप तो सही है ना? देखिए, जहाँ पर जो चीज गलत दिखाई देती है वहां पर हम बोलते हैं,
कुछ काम को कलेक्टर साहब को हमने भी दिया है, उसको करे हैं, कुछ को उन्होंने कलेक्टर नहीं साहब भी आपको किया फोन है। उठाते हैं? हाँ, जब भी मैंने लगाया है, अधिकतर तो मैं जाके ही मिलती हूँ, फोन पे आपका मैंने बात काम नहीं होता है? करती। जो काम जायज होता है, जो होने के लायक है, उसको वो करते ही हैं। मैडम पार्टी और के सपोर्ट में झूठ नहीं, मत बोलिए पार्टी मैडम। के सपोर्ट में मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही। पब्लिक के लिए कुछ तो सही बात बोल दीजिए पब्लिक के देखिए, लिए। अधिकारी जहाँ गलत है वहां मैं बिल्कुल बोलूंगी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे हमारा जिले पंचायत के सीओ हो, चाहे विभाग के कोई भी अधिकारी हो। मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कलेक्टर तवज्जो देते हैं, काम हो रहा है आप लोग का? नहीं, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल सकती, किसी के लिए व्यक्तिगत बोलना ठीक बात नहीं तो है। फिर और आप पार्टी दोनों के लिए भी नहीं कल बोलना। फिर मुंगजा के शिविर में क्यों नाराज हुए? जहाँ मेरे को जनमानस गलत के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। जहाँ मेरे को गलत लगा, ये पहली बार तो है नहीं भैया, जहाँ मेरे को गलत लगा वहां पर मैं बोलूंगी। धौराकोट के शिविर में भी मैंने कहा था, ध्रुवागुड़ी के शिविर मैनपुर ब्लॉक के, वहां पर भी मैंने कहा था। जहाँ जो चीज गलत लगी, विद्युत विभाग के लिए भी कहा था, पीएचई के लिए भी कहा था। आज मैंने राजस्व विभाग के लिए कहा कल मुंगझर के शिविर में, और आपका सिंचाई विभाग को लेकर के भी कहा। मतलब बेसा जी का ये आरोप भी निराधार है? नहीं, निराधार नहीं बोलूंगी, वो भी वहां तक सही है कि कलेक्टर हर किसी के कार्य को नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपना ही हिटलरशाही शासन चला रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अंतिम आप एक्सेप्ट कर लिए। हाँ। मैं जो जिन बातों को मैं घुमाना accept कर रही चाहता हूँ, था, क्योंकि तो उन बातों अधिकारी को आप घूम के कर्मचारी एक्सेप्ट कर ही घुमा लिया। रहे हैं। जी, एसडीएम ने भी कल कहा कि 4-5 दिन हुआ है, मैंने किसानों के जो प्रकरण है उसको कलेक्टर ऑफिस भेजा है। तो इतने दिन से वो 3-4 सालों से क्या कर रहे थे? मेरे ख्याल से उनको पता ही नहीं रहा होगा। उनको सब पता था। मैंने कई बार उनसे कांटेक्ट किया है, कई बार बोला है, तब जाके प्रकरण धीरे धीरे आगे बढ़ा है। और मैंने पहले ही कहा था कि शिविर में मैं मुद्दे को उठाऊंगी मैडम करके। छत्तीसगढ़ में सरकार कौन चला रहा है, क्या लगता है? बीजेपी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी सम्मानीय मुख्यमंत्री है, हमारे 2 उप मुख्यमंत्री है, सब मिलके तो चला रहे जल्दी से हैं। बेसा जी के ये आरोप का भी जवाब दे दीजिए। उनका कहना है कि सीएम साहब कहीं भी ऑन द स्पॉट कोई घोषणा या फैसला ले नहीं पाते। गलत है। देखिए, आप गरियाबंद में आए थे जब उन्होंने घोषणा करके गया कौन सा था। घोषणा की? उन्होंने बिलाट नाले की घोषणा बेलाट की नाला है। बना मैडम? वो बनने के लिए था, उसमें घोषणा करने में क्या नहीं, जाता है? बिल्कुल बनेगा। यहाँ घोषणा करने में क्या जाता है, बिल्कुल बताइए ना। बनेगा भैया। देखिए, वहाँ सर जो टेंडर होना था हुआ। टेंडर किस लिए निरस्त हुआ एक बार का वो मुझे नहीं पता। अभी दूसरा टेंडर लगा हुआ है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महोदय बैठे हैं। जी। कांग्रेसियों का तो सीधा आरोप है कि भूपेश जी ने उस बेलाट नाला में पुल की स्वीकृति कर दी थी, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि कभी भी बेलाट नाला में पुल बने। देखिए, उसमें जो इशू था बिलाट नाले में, एक नंबर का जो इशू था, उस वजह से बिलाट नाला अभी तक बनते नहीं आया। लेकिन विष्णुदेव साय जी ने इसकी घोषणा की और मैं स्वयं जाके उनसे मिली थी और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये चीज की जानकारी भी दी गई थी। बहुत से जनप्रतिनिधियों के साथ हमने मुलाकात की थी और वास्तविक स्थिति को उनको बताया था। उसके बाद उन्होंने आके जब गरियाबंद में घोषणा की और उन्होंने तुरंत लेटर निकाल दिया कि इसका टेंडर किया जाए और इस नाले को बनाया जाए। लेकिन वो टेंडर किस वजह से निरस्त हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरा टेंडर अभी उसमें चल रहा है। मैडम, ये टेंडर तो देवों तक पहुंच ही नहीं पाता। अब देखिए, जल्द से जल्द नाला बनने का है, नहीं होगा तो मेरे फिर ख्याल से हम दूरी के जाके नाम से एक नहीं बार पहुंच मिलेंगे। पाता होगा कि 200-250 किलोमीटर दूर नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नाला बनना बहुत जरूरी है। अब तो शायद लग रहा है टेंडर पर कि पेट्रोल डीजल की भी समस्या है। नहीं, हम लोग फिर जाके मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्यों लेट हो रहा है, उनको फिर से अवगत कराएंगे इस नाले के लिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और घोषणा है तो बिल्कुल पूरा होना ही है। मतलब 5 साल में पूरा हो जाएगा ना? नहीं हो, इस साल या पिछले साल जैसे भी होगा ये होगा ही। मतलब हो जाएगा, सरकार को कुछ दिन भी बचे रहेगा, इतने बड़े बड़े पुल बन चुके हैं। आप मानकीगुड़ा का पुल देखिए, आप सेनमुड़ा का पुल देखिए, आप घोरा पदर का पुल देखिए, आप इधर अमली पदर चले जाइए, वो भी पुल चालू हो गया। उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके बात रखे थे और बिलाट नाला की भी बात रखे थे। अमली पदर का पुल कितने सालों से पेंडिंग था, देखिए आज वहाँ काम चल रहा है। तब भी तो क्या करें, क्षेत्र के 2 दिग्गज नेता यहाँ बैठे हैं। देखिए, कोई भी सुखचंद काम, बेसरा जी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, उनकी भी सरकार थी, उनकी सरकार ने भी कुछ नहीं किया। नहीं 36 गांव के लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया। आपकी सरकार भी झुंझुना पकड़ाने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने घोषणा किया है और वो घोषणा पूरी होगी। ये मैं आपको आप 2 साल लोकल टीवी के माध्यम असर से कहाँ है? असर क्या, घोषणाओं का असर कहाँ है? देखिए, घोषणाओं का असर है, वहाँ का पूरा मेजरमेंट हो चुका है, वहाँ का नापजोक हो चुका है बिलाट नाले का, लेकिन टेंडर क्यों निरस्त हुआ, किस कारण से, इसका पता मुझे लोग लगाना। तो अब ये कहने लगे हैं भाई कि सिर्फ जहाँ तक सोशल मीडिया में बयान दो, नहीं घोषणा करो। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और वो 100% पूरी होगी और बिलाट नाला बनेगा। अब ये देखिए, जल्द से जल्द हो जाए, हम भी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द हो जाए। मतलब आपको भी पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कि कब होगा। रुक कहाँ पर रहा है, ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, इसके लिए हमको फिर से जाकर के एक बार जानकारी लेनी पड़ेगी। मतलब आप लोग राजधानी का दौड़ लगाते रहोगे, ऐसे में कहीं 5 साल तो नहीं निकल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हमको बने 1 ही साल हुआ है। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैडम, आपके कार्यकाल को नहीं बोल रहा हूँ। आपके सरकार का कार्यकाल 3 साल बचा है। 1 साल तो हुआ ही नहीं है अभी तक उनको घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी को।
मतलब उम्मीद है हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल चलिए, होगा। बेसरा साहब को दीजिए मोबाइल। बेसरा जी, नेहा मैडम का कहना है उम्मीद है हो जाएगा, बेलाट नाला में पुल बन जाएगा। नेहा मैडम की इस उम्मीद पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको सुशासन त्यौहार के बारे में 2 लाइन और बताना चाहूँगा। सुशासन त्यौहार के माध्यम से आम जनता का एक भी काम हो रहा है क्या? निश्चित रूप से कल गोवर्धन मांझी जी ने एक बात कही थी M.K. राव शिविर के माध्यम से। शिविर का मतलब ये होता है कि ऑन द स्पॉट जो छोटा छोटा मामला रहता है। अब लोग गरीब किसान मजदूर को क्या चाहिए? नामांतरण पोथी कटवाने का रहता है, पेंशन चाहिए, आवास चाहिए। आवास के नाम से इन्होंने बहुत वाहवाही लेते हैं, बहुत श्रेय लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास हमारी सरकार ने इतना दे रही। आज प्रधानमंत्री आवास के लिए आपको मालूम होगा माड़ा गांव के शिविर में एक भुंजिया जनजाति के परिवार को शरणागत होकर अधिकार के शरण में आकर के अपना मांगे रखनी पड़ी। कल भी आपने मुंगेर में देखा है कि एक दर्लीपारा के SC वर्ग का जो है ना झुंगी झोपड़ी में रहते हैं परिवार, उनके पूरा सपरिवार आकर के आवास के लिए जो है ना अधिकारी के शरणागत हुए और अपने मांग रखी। पेंशन के लिए पेंशन आज ना स्वीकृति हो रहे हैं, ना पेंशन आज 6 महीना से लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, जिसका भी स्वराज के सुशासन त्यौहार के माध्यम से भारी तादाद में लोगों के पास आवेदन आया है। आवास की स्वीकृति तो करते हैं, आवास के आवंटन की अभी तक की अता पता नहीं। तो ये छोटी छोटी मामला जो है ना आज जमीनी स्तर में लोगों को लाभ नहीं मिल पाना, ये किस टाइप का सुशासन त्यौहार? सुशासन का मतलब है लोगों को न्याय मिले, लोग जो है ना खुशी रहे, लोगों की हर समस्या की मांग समय पर हो। इसको जो है ना सुशासन त्यौहार, शासन से लोग संतुष्ट हो सके, संतुष्ट रहे, ऐसे शासन के लोगों को जो है ना सुशासन त्यौहार मनाने का अधिकार होता है। आज निकट समय में 15 दिन बाद कृषि कार्य चालू होने वाला है। खाद बीज का किल्लत है और एक नया फरमान इस समय आया है सरकार का कि प्रति एकड़ जो है ना 1 बोरी यूरिया और 50 किलो DAP मिलेगा। एक तरफ जो है ना आर्थिक संकट से देश जूझ रही है, डीजल पेट्रोल और जो है ना DGP का स्तर गिरा हुआ है। दूसरी तरफ जो है ना किसानों को दोहरी मार। अब किसान अपने कृषि कार्य से जो है ना निर्भर रहते हैं और वो साल भर की मेहनत से जो है ना अनाज उत्पादन करते हैं। उस अनाज कहाँ से उत्पादन होगा जब तक के खाद जो है ना अवेलेबल किसानों को जो है ना उपलब्ध नहीं कराओगे, वो जो है ना किसान अपना फसल कैसे उगा सकते हैं? दूसरी बात, मैं इस शासन की प्रणाली को सभी लोगों को मालूम है। कांग्रेस विरोधी पक्ष है तो हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के लोग अपने बीजेपी के सरकार से असंतुष्ट है। तरह तरह की चर्चा हो रही है। लोगों का आम लोगों का तो दूर की बात, इनके वरिष्ठ पदाधिकारियों का एक भी काम नहीं हो रहा है, एक भी काम। धरातल में अधोसंरचना और रोजगार मूलक काम, जिस समय भूपेश बघेल जी कोविड काल में आर्थिक जो संकट से और देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, उस समय लोगों के पास भरमार काम हुआ करता था। मनरेगा के माध्यम से रोजगार मूलक काम, सड़क, पुल, पुलिया, गहरीकरण, तालाब और मिट्टी कार्य, लोगों को फुर्सत नहीं थे। उस लोग जब अन्य राज्य से वापस आ चुके थे रोजगार के कोविड काल में रोजगार करने के लिए लोग पलायन किए थे और वो वापस आए, उनको जो है ना रोजगार देने का काम किया। तीसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी के शासनकाल में जितने भी काम का घोषणा हुआ और स्वीकृति हुआ था, उस कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण करने के अलावा विष्णुदेव साय सरकार आज तक के ना घोषणा कर पा रही है, ना कोई भी बड़ी पुल पुलिया हो चाहे सड़क के काम नहीं हो पा रहा है। आप सभी लोगों को मालूम है आर्थिक रूप से ये सरकार जो है ना कमजोर है। सरकार सिर्फ 2 लोगों की इशारा पे चल रही है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी किसके इशारा पे चल रहे हैं? अडानी और अंबानी। मतलब महोदय, नेहा मैडम क्यों कहती हैं, बेसरा जी, नेहा मैडम क्यों कह रही है भाई कि विकास ही विकास हो रहा है, मैं कोई भी काम लेके जाती हूँ मेरा काम होता है करके? इनका कहना है कि मैंने सड़क से करा दिया, इनका कहना है कि मैंने बरकानी में नाली बनवा दिया, इनका कहना है कि मैं खुडगांव में मेरे सरकार ने जो बजट दिया उसके मैंने काम करवाया। नेहा मैडम का कहना है कि विकास ही विकास हो रहा है बीजेपी। आप लोगों को देखने को मिल रहा है सुशासन त्यौहार के माध्यम से इनके नेता के साथ जो है ना यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद चेयरमैन जो है होते हैं, जनपद सदस्य, सरपंच, पंच, सब जो है ना प्रशासनिक जो है ना अधिकारी और शासन के प्रति
काफी नाराजगी देखने को मिल रहा है। आज सरपंच लोग 1.5 साल होने को जा रहा है और इस साल इस विष्णुदेव सरकार जो है ना 3 साल होने को जा रहा है। ये नवंबर में 3 साल हो जाएगा। 3 साल में किसी भी पंचायत में 3 लाख का काम आज तक के नहीं हुआ। महोदय आप नेहा मैडम को दीजिए, आपके सवाल का जवाब उनसे लूंगा। मैडम बेसरा जी ने तो खुल कर कह दिया आज 3 साल नवंबर में कंप्लीट हो जाएंगे, 3 लाख का काम कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। आप कहती है विकास हो रहा है, ये कैसा बयान मैडम आपका? मैं बता दूं 3-3.5 करोड़ से ऊपर का काम जी 3.5 करोड़ से ऊपर का काम अभी हमने जिला पंचायत से सभी पंचायतों में दिया है। फिर सरपंच क्यों बहिष्कार कर रहे हैं आपके सुशासन का? वो मुझे नहीं पता सरपंच क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि जो वास्तविक स्थिति है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने चिचिया में हैंडपंप दिया है 1 लाख रुपए, बरबहली में मैडम हैंडपंप की बात मत कीजिए ना मैडम, क्या आप हैंडपंप को आप जोड़ रहे हैं विकास कार्य में? जो 15वीं की मतलब आपका कहना है कि काम मिल रहा है, लेकिन सरपंच आपका कहना है जी कि काम मिल रहा है, लेकिन सरपंच जानबूझकर सुशासन का बहिष्कार कर रहे हैं। सरपंच क्यों बहिष्कार करे वो मैं नहीं कहना चाहती। गिरसुल में 3 लाख रुपए की नाली दी गई है। आप माहुलकोट में देख लीजिए, साइकिल स्टैंड दिया गया है, वहां पर भी पाइपलाइन कनेक्शन दिया गया है, वहां स्वच्छता के लिए कार्य दिया गया है। खुड़गांव में सांस्कृतिक मंच दिया गया है। डुमरपिटा के लदरा में मैंने स्कूल भवन मरम्मत के लिए 2.5 लाख रुपए दिया है। फिर कितने जगह पीएचई के माध्यम से हमने हैंडपंप खनन करवाया है। लदरा हो, आपका डुमरपिटा हो, कदली मुड़ा हो, लाटापारा हो, आपका इधर माहुलकोट हो, इतने जगह मैंने हैंडपंप कराया। चिचिया है, तो बता नहीं सकते, कार्य हो रहा है। फिर हमने स्वयं की निधि से भी कार्य दिया है। बेसरा जी आप क्यों फिर गलत आरोप लगा रहे हैं? नेहा मैडम का कहना है कि काम हो रहा है, तो विकास कार्य गिनाते गिनाते भूल ही गई कि और कहाँ कहाँ काम है। आप क्यों बेसरा जी गलत आरोप लगा रहे हैं? देखिए मैं बताना चाहूंगा, कार्य लिख करके दिया वो भी मैं बताना चाहूंगा। ऐसे तो हमारा विधायक महोदय हर साल जो है ना 4 करोड़ का जो है ना अपना फंड बांटते हैं, और पुल पुलिया हो चाहे आवश्यकता के अनुसार लोगों को मांग के अनुसार बजट दिया जाता है। आप देख लीजिए, आपने शासन की मुख्य जो है ना मांगे की योजना के बारे में बताइए। आपने अभी तक कोई महत्वपूर्ण के बारे में बता रही हूँ। समग्र में भी इतने सारे कार्य आए हुए हैं। हमारे जिला पंचायत से भी सामूहिक शौचालय दिया गया है, घुमरगुड़ा में दिया गया है, घोटगुड़ा में दिया गया है, फिर आपका कांदा डोंगर में दिया गया। ये कांदा डोंगर का लिखा हुआ मेरा ही था। और इसके अलावा भी मैंने कई मतलब विकास की गंगा बह रही है, कार्य हो रहा है। विकास की गंगा बह रही है। कैसे बात करते हैं विकास जी? जाके देखिए ना, कैसे बात करते हैं? अब हमको विकास जो है ना ढूंढने जाना पड़ेगा गांव में कि विकास कहाँ है। उसके लिए हम बहुत जल्द विकास ढूंढने जाएंगे। आप देखिए अभी शरण में भी काम आया हुआ है। जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी आगे दिया था, उसमें भी 7-8 कार्य उसके आए हुए हैं। मतलब विकास हो रहा है। हाँ, कार्य हो रहा है। बेसरा जी काम तो हो रहा है, मैडम कहती है वो प्रमाणित कर दूंगी करके उनका कहना है। देखिए अभी आपने बताया, आपके समक्ष बता रहे हैं हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदया। जिला पंचायत सदस्य महोदया को कितने की फंड मिलता है? मुश्किल से मेरे जानकारी के अनुसार 10-15 लाख का फंड मिलता है। वो भी आपको बता दूं, इनका 15 फाइनेंस जो पैसा फंड आता है आज तक के नहीं आया है और अब तक के धरातल में नहीं दिख रहा है। और वो से मान लिया जाए 15वें वित्त के कार्यों का अनुमोदन किया, प्रस्ताव किया, उसी के कार्य अभी धरातल में चल रहे हैं। आप गिरसुल में जाके वर्तमान में देख लीजिए, नाली निर्माण चालू है। पेमेंट आ गया मैडम? पेमेंट आ गया है, पेमेंट आ चुका है। मेरा फोन दिखाइए, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या कार्य है, किनका पेमेंट। मेरे शासन की बात पर प्रश्न उठा रहे हैं कि आपकी तो कार्य दे रही है, ये पैसा आपकी विष्णुदेव साय जी अभी तक के 3.5 करोड़ रुपए का काम जमीनी स्तर पे दिख रहा है करके बोल रहे हैं आप। तो मतलब बेसरा जी आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, फिर आप तो हवाई आरोप लगा रहे हैं। नेहा मैडम तो प्रमाण लेके आई हूँ। वो निर्धारित जो फंड आता है जी 15वीं बहुत अभी 16वीं वित्त शायद हो गया होगा जी, वो जो है ना शासन केंद्र सरकार की बजट है और एक निर्धारित बजट है। वो हर 6 महीना में गांव की छोटे छोटे मूलभूत समस्या के लिए जो फंड आता है, जो हमारे जनपद सदस्य होते, जिला पंचायत सदस्य को मिलता है। चलिए तो आप बताइए, तो जिलाध्यक्ष महोदय को बताइए तो कौन कौन सा विकास कार्य हुआ बताइए तो आप। देखिए हमारे विकास महोदय सुनिए आप, हमारे विकास खंड में आप देख लीजिए, माहुलकोट में सीसी रोड बन चुका है। आप जाके देखिए कैंटपदर में सीसी रोड निर्माण का कार्य चल रहा है। आप इसके अलावा अभी तक के हमारे विधायक माननीय जनक गुरु जी द्वारा दी गई पुल पुलिया हो चाहे सीसी रोड दिख रहा है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, इसका जो है ना मान लिया जाए 15 फाइनेंस का पैसा या 16 फाइनेंस अभी हो गया होगा, वो आता है। उसमें से 4 जो है ना फंड 4 प्रकार का स्तर होता है।
4 लाख में 1 लाख का नाली जीर्णोद्धार कर सकते हो, 1 लाख का जो है ना आप हैंडपंप खनन कर सकते हो, 1 लाख का कोई स्वच्छता में खर्च। ये कोई विकास है? इनका जो है ना करोड़ों रुपया का जल जीवन मिशन आज धरातल पे नहीं दिखा और बंद पड़ा है। आज तपती गर्मी में लोगों को पेयजल के लिए संकट से जूझना पड़ रहा है। सही बात है मैडम, इसका जवाब दे दीजिए। ये ना सुलभ शौचालय की बात करते हैं। जल जीवन मिशन का कार्य भी चल रहा है भैया, जहाँ देखिए कार्य धीरे से चल रहा है क्योंकि इसका टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। आप जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे इसको, मतलब मैडम 5 साल से काम धीरे से ही चल रहा है, और कितना साल लग जाएगा मैडम काम को पटरी में आने के लिए? बड़े बड़े पंचायतों को स्वीकृत किया गया जल जीवन मिशन का कार्य, उसके बाद जो छूटे हुए थे उनको स्वीकृत किया गया। तो एक एक घर में पानी पहुंचाना है, हर घर का कनेक्शन देना है, वहां पर पाइपलाइन करना है, नल लगाना है, टंकी करना है, जहां पानी का स्तर अधिक हो वहां हैंडपंप करना। बहुत जगह आदरणीय मैडम, आप ईमानदारी से बताइए, देवभोग ब्लॉक के कितने पंचायतों में जल जीवन मिशन से पानी मिला? ईमानदारी से बताइए मैडम, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है मैडम, इसमें अपने पार्टी में सपोर्ट वाली बात मत कीजिए, ईमानदारी से बताइए। आप मैं गिरसुल की निवासी हूँ, आप जाके देखिए गिरसुल में जल जीवन मिशन चालू है। मैं दूर की बात आपको नहीं कहती, देवभोग में जल जीवन मिशन का पानी मिल रहा है। फिर आप जाइए फलसापारा, मगररोड़ा, वहां भी पानी चालू है। आप मुड़ा गांव के मुड़ा गांव में 11 अलग अलग कस्बे हैं, उसमें भी आप जाकर के देखिए पानी मिल रहा है। सरदापुर में जाकर देखिए इतना पानी है कि पानी ऐसे बह रहा है, नल खुले हैं वहां पर। ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर जल जीवन मिशन चालू है। डूमरपीटा जाकर के देखिए आप, वहां भी जल जीवन मिशन चालू है। ऐसे कई सारे गांव हैं जहां जल जीवन मिशन चालू है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कई जगहों में पानी का स्रोत कम है या नहीं है, वहां पर ये योजना नहीं चल रही है, तो उसको क्रेडा विभाग की तरफ से जो 2 टंकी लगा करके छोटे छोटे कस्बों में पानी दिया जा रहा है। क्या बेसरा जी, आप तो गलत आरोप लगाते हैं मैडम, कहती हर जगह चालू। जरूर आज जो है ना मैडम के पास फोन आएगा कि मैडम हमारे गांव में पानी नहीं चल रहा है, जबरन के आपने बोला है करके। कहीं पे भी नहीं चल रहा है, कहीं जगह पे टंकी बना है। यहाँ तक के मैं बता रहा हूँ 4 बोर खनन, जहाँ मैं नाम ली हूँ वहाँ अगर पानी नहीं होगा तो आप मेरे को बोलिए। जिलाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि कहीं भी चालू नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, आप अपनी टीवी में दिखाइए अगर मैंने बिल्कुल जो निराधार बात है। गिने चुने 2-4 गाँव देखिए, देवभोग क्षेत्र में 107 गाँव होता है, इसमें से 2-4 रोकना चाहूंगा। कितने गांव में चालू है आप बता दीजिए। चलिए देखिए, आज यहाँ पर टोटल 53 ग्राम पंचायत है, कितने ग्राम पंचायतों में चालू है? 53 ग्राम पंचायत के अलावा जो अलग अलग ग्राम है उनके, वहाँ भी अलग अलग कनेक्शन दिया गया है, इसलिए गाँव की संख्या बहुत ज्यादा है। 50 गाँव मान ले, अब मान लीजिए 50 गांव क्यों, ज्यादा गांव मानेंगे ना। बेसरा जी देखिए, मैडम का कहना है 50 गांव से ज्यादा गांव में चालू है। जिलाध्यक्ष महोदय कैसे आरोप लगा रहे हैं? 10 गांव, चलो मैं आपके लोकल टीवी के साथ में चलना चाहता हूँ। 10 गांव में कहीं पानी दिखा दिया जाए तो मैं मान जाऊंगा। खोखला है इनके दावे। देखिए मैडम, अपने सरकार की, अपने शासन की योजना का पक्ष रख रही है, उनका नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन गुणगान कर रही है। रास्ते में जाके देखिए जो सच्चाई आपको जानकारी नहीं है, जहाँ हैंडपंप ड्राई है, जहाँ पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता, वहाँ के लिए मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जहाँ जहाँ चल रहा है मैं आपको लेके जाऊंगी। आप वहाँ देखिए, तो दावा है कि 10 पंचायत में चालू नहीं कर। दीवान मुड़ा में भी चालू है, आप जाकर के देखिए। दीवान मुड़ा को सर्टिफिकेट मिला है, पहला, सबसे पहला। मैडम आपने जाकर देखा है कि खाली आप लोकल टीवी में बैठ कर हवा बयान दे रही हैं? वहाँ पर मैंने उनको प्रमाण पत्र दिया है विभाग के तरफ से। मतलब देखा है आपने? हाँ, देखा है बिल्कुल। आप कैसा बात करते हैं? मैडम जी का कहना है मैंने जाकर देखा है। निरंतर भाजपा सरकार की सभी योजना विफल है, चाहे स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो। स्वच्छ भारत मिशन के नाम से एक पंचायत में लगभग 3-3 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए का शौचालय बना। आपने अभी जा करके देखिए, शौचालय का नामो निशान मिट चुका है, कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों रुपया जो है ना इन लोग ने दावा करते हैं। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। पाइपलाइन कहीं पे बिछा है तो कहीं पे जो है ना बोर खनन नहीं हुआ है, तो कहीं पे टंकी नहीं मिला है। आज जो है ना मैडम अपने सरकार की योजना का पक्ष रख रही है, उनका जिम्मेदारी है। मैडम आप अपना, बेसरा जी का कहना है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, उनका कहना है कि अब से अपना जिम्मेदारी निभा रही है। व्यक्तिगत शौचालय सभी को मिला है, और व्यक्तिगत शौचालय जो सहज के रखे हैं वो आज भी यूज कर रहे हैं। जिन्होंने सहज के नहीं रखा है वो बाहर शौच के लिए जा रहे हैं, लेकिन शौचालय सबको मिला है। मैडम जी कई
कई लोग तो गांव में व्यक्तिगत शौचालय में मुर्गा पालन कर रहे हैं। आप बोलेंगे तो मैं आपको देखिए, दिखा दूंगा। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार, शौचालय तो सबको मिला है स्वच्छ भारत की तरह। अब लोग उसको किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं वो हम तो समझा बेसरा के जी थक क्यों गए। तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं बेसरा जी? देखिए भाई, आप जमीन से जुड़े मैडम का हुए, कहना है आप तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। शौचालय तो सबको मिला है। अब ज- गांव-गांव में भी जमीन देखिए से सामूहिक जुड़े शौचालय भी हुए दिया गया है, व्यक्तिगत शौचालय मीडिया के अलावा। आप संचालक हो और आपने देवभोग क्षेत्र के एक एक पारा टोला से वाकिफ हो, और आपने देवभोग क्षेत्र में केंद्र सरकार की किसी प्रकार की योजना जो है ना, यहाँ आपको धरातल में विफल ही देखने को मिलेगी। मैडम, केंद्र आपकी सरकार ये- की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास। आप देखिए हर गांव में, मैं आपको बोल रही हूँ, हर गांव में प्रधानमंत्री आवास का कार्य चालू है। मैडम पेमेंट नहीं आ रहा है, अभी तो पेमेंट नहीं आ रहा है। पेमेंट कैसे आएगा? प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त, फाइनल किस्त। नहीं, कई लोग तो है, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे साथ चलिए। न्यू खुद के इंतजार कर रहे हैं पेमेंट के लिए। देखिए एक प्रोसेस होता है राशि का, एक साथ तो सबकी राशि आ नहीं सकती। जैसे जैसे राशि आ रही है वैसे वैसे राशि सबको हस्तांतरित की जा रही है और उनके स्वयं के खाते में दी जा रही है। बेसरा जी, मैडम का तो कहना है कि राशि आ रही है, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। आपने सुशासन त्योहार के माध्यम से देख रहे हैं, सुशासन त्योहार के माध्यम से देख रहे हैं, लोग आवास के कार्य के लिए अधिकारी का पैर छू रहे हैं। अधिकारी का पैर क्यों छूना पड़ रहा है मैडम? सर हमको आवास दिला दीजिए करके। नेहा मैडम, अधिकारी का पैर क्यों छूना पड़ रहा है हम भाई? गांव में रहते हैं, गांव का एक हम कल्चर बोल सकते हैं कि प्रणाम करने का। अब वो अधिकारी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? वहां तो उठाया गया उनको कि मत करिए आप ऐसा, आवास प्रणाम मत नहीं करिए। होने के जो कारण बाहर छूट गए हैं, एक ही परिवार कल आया था जो बाहर चले गए या जिनका नाम सूची से छूट गया है किसी कारणवश, वही है, तो उनको भी प्रधानमंत्री आवास बेसरा जी, मिलेगा। मैडम का तो कहना है कि एक ही परिवार का नाम छूट गया तो बाहर चले गए थे करके। क्यों फिर आप आरोप लगा रहे हैं? आप सुशासन के माध्यम से आप पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा आवास का आवेदन और पेंशन का आवेदन आया होगा। देखिए आवास और में नाम सबका जुड़ा ये है, उनको ये लोग जानकारी जो नहीं है है, ना कम जानकारी नहीं है, कम सर्वे काम हुआ है। करते हैं फिर और आपके ज्यादा जो अधिकारी है की ना गलती ढिंडोरा है तो उन्होंने पीटते हैं। जानकारी नहीं दिया। आज भी लोगों ये को आवास जानकारी के पंचायत में सरपंच सचिव को देना चाहिए था, वहां पर चस्पा करना चाहिए था कि आवास में इनका नाम जुड़ा है, टोटल इतनी सूची है, इसमें इतने लोगों को आवास मिल चुका है। वरना और बेसरा जी का आरोप तथ्य निराधार है। निराधार है, क्योंकि मैं स्वयं जनपद में थी 10 साल से और मैंने खुद देखा हर पंचायत में सूची टंगी हुई थी कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला। 1 कमरा वाला, 2 कमरा वाला, छानी वाला, कच्चा, किसका नहीं, उसको क्राइटेरिया के हिसाब से लिया गया। और जो लोग छूट गए थे, दोबारा सर्वे हुआ है, प्रधानमंत्री आवास में उनका नाम जुड़ा है। बस हो सकता है कि उनको जानकारी ना हो, लेकिन इसके लिए भी मैं जिला पंचायत की बैठक में हमारे जिला के सीओ को बोलूंगी कि हर पंचायत में इस चीज की मुनादी की जाए, ताकि सबको पता चले कि प्रधानमंत्री आवास में अगर किसी का नाम छूटा है तो उसको फिर से जोड़ा जाए, और नहीं छूटा है तो सबको जानकारी मिले। देखिए बेसरा जी, नेहा मैडम तो बोलती है सबको दे रहे हैं आवास करके। आप कैसे आरोप कुछ भी बेसरा जी आरोप लगा? मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये लोग जो है ना 10 लोगों को देंगे एक पंचायत में स्वीकृति नहीं करेंगे है। और 50 लोगों का देने का श्रेय लेने की आज भी जो है ना सबसे तादाद में जो है ना आवास के लिए हर एक सुराज के व्यक्ति को। सुशासन के में आवेदन आया है, पेंशन के लिए आवेदन आ रहा है, क्यों और पेंशन आवाज जो है ना आवास के आज लिए लोग आवेदन आ रहा है? आज कल एक भूया लेडीज जनजाति आई के थी लोगों को लाटापारा। शरण होना पड़ा। कल लाटापारा आज की एक कल लेडीज जो है आई ना थी भी पेंशन के लिए, कलेक्टर का मैंने पैर तुरंत पड़ रहे देवेन थे यादव को आवास बुलाया के लिए। जो पेंशन की आवास के शाखा नाम से देखता है। इन्होंने ढिंडोरा उसने पीटा चेक है, करा लोगों को और चेक लॉलीपॉप करके बांटा, उस महिला कुछ को भी तुरंत नहीं। बता आप लोग दिया। लॉलीपॉप बांट रहे हैं क्या आवास नहीं के नहीं नाम पे? बिल्कुल नहीं। देखिए मैं जब तक जनपद में थी पेंशन हर व्यक्ति को मिलता रहा, और जिसका क्राइटेरिया में आते जा रहा है साल दर साल, क्योंकि उनकी उम्र होने से अभी पेंशन 6 महीने से क्यों मिल रहा अभी है? मैडम से बिल्कुल पूछिए पेंशन मिलता 6 है। महीना से पेंशन क्यों नहीं आ रहा है? पेंशन की जवाब दीजिए पेंशन मैडम। की राशि नहीं आई होगी, इसलिए नहीं मिल रहा होगा। मुझे 3 महीने की जानकारी थी, हर 3 महीने में पेंशन की राशि आती है। महतारी बंधन कितने लोगों का कट चुका है ये भी पूछ कितने लोग का लीजिए। महतारी बंधन देवोग ब्लॉक में? 3600 महिलाएं हमारी पूरे देवभोग विकास खंड में लगभग छुटी हुई हैं, हाँ। जो उस समय अपना पंजीयन नहीं करवा पाए या बाहर थे या कोई कागज में त्रुटि था, ऑनलाइन नहीं हो पाया। मैं आपको जो ऑथेंटिक जानकारी है वो आपके न्यूज के माध्यम से बता रही हूँ। 3600 महिलाएं लगभग छुटी हुई है पूरे विकास खंड में। और जैसे ही इसका पोर्टल खुलेगा, माननीय हमारी जो मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि जितनी भी छुटी हुई महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन सबको महतारी बंधन की राशि मिलेगी। जैसे ही पोर्टल खुलेगा, इसके पूरे दस्तावेज महिला बाल विकास ऑफिस में जमा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास भी है, और पोर्टल खुलने के बाद उनका नाम भी जुड़ेगा और उनको भी वो राशि मिलेगी। जिलाध्यक्ष महोदय, आपके हर सवाल का नेहा मैडम जवाब दे रही हैं। आपके ऊपर भारी पड़ती दिख रही है नेहा मैडम। देखिए जवाब ऐसा गाँव पूछ गलत लीजिए, ढंग से महतारी जवाब बंधन देना की राशि कोई सबको मिल रही है, हर महीने मिल रही है। महतारी हर महीना मिल बंधन रहा है ना आज भी 50% लोगों का कट चुका है। नहीं, किसी का देखिए, आधार लिंक का बहाना आपके बनाया पास जा है रहा है। ऐसा? आपका प्रमाण है? चलिए मैं आपका गांव में ले जाता हूं, आपको 50 ऐसे महिला जो बताएंगे
कि हमारा मातारी बंधन आ रहा था और बिल्कुल, बिल्कुल आप चलिए इनके मेरे साथ। वादे, इनके मैं सभी मानूंगी योजना जो है नहीं ना इनकी बात को। लॉलीपॉप है। आपकी बात को नहीं मानते। मैं- चुनाव स्टैंड रहता है इनका योजना। ये जो है ना चुनाव खत्म होने के मैं बाद इनकी पूरा जो है ना बात का सरासर पूरा जो है ना निराहार लोगों कर रही को हूँ, मिलना बंद हो जाता है। क्योंकि महिलाओं को महतारी किसी का बंधन, कटा है क्या, नामों का कटा है क्या? मैं आपको वही चीज को बता रही हूँ, महतारी बंधन की राशि सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीना मिल रही है, जिसमें अगर किसी का बैंक के थ्रू केवाईसी नहीं किया गया है या कोई त्रुटि है उन्हीं को नहीं मिल रहा है। लेकिन वो त्रुटि सुधार भी महिला बाल विकास ऑफिस में या जनपद में जाने से हो रहा है। जनपद में जाने से इसलिए हो रहा है क्योंकि 500 रुपए जो पेंशन धारी है उनको 500 रुपए जो पेंशन मिल रहा है और महतारी बंधन का 500 मिला के 1000 रुपए महीना मिलना है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से कई लोगों को लगता है कि हमको महतारी बंधन की राशि नहीं मिलती, लेकिन जब हम गांव जाते हैं ऐसी कोई बात आती है तो वहां पर हम क्लियर करते हैं। बेटा साहब जवाब दीजिए जी। और आपको एक बात बता दूं, कल लाटापारा में, कल मुंझर में लाटापारा की एक महिला थी जो बोल रही थी मुझे पेंशन नहीं मिला, तो मैंने तुरंत वहां के कर्मचारी को बुलाया जो जनपद में पेंशन देखते हैं और उसको तुरंत के तुरंत जांच करवाया। जांच पे ये पाया गया कि उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में हर महीने पेंशन की राशि आ रही है और अभी भी 10 महीने की राशि उसकी जमा है उसके खाते में। आप चुप हो गए, कोई जवाब नहीं है क्या? ये जानकारी मुझे अधिकारी के द्वारा तुरंत दिया गया। तो पेंशन मिल रहा है सबको, बस बैंक मेरे को बोलने का मौका दो ना। एक जन का कई बैंक में खाता होता है और आधार लिंक होने की वजह से कभी दूसरे खाते में भी उनकी राशि जाती है और उसकी जानकारी उनको नहीं होती है, तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको हम या तो जनपद के माध्यम से या तो महिला बाल विकास ऑफिस के माध्यम से वहां भेजते हैं और उस चीज को हम सुधरवाते हैं ताकि उनको जानकारी मिल जाए। जवाब दीजिए जल्दी से। नेहा मैडम का तो कहना है कि पूरी चीजें क्लियर है, पूरा चीज सही है, हमारी सरकार में सभी वर्ग के लिए काम हो रहा है, हमारी सरकार में महतारी बंधन हर महीना मिल रहा है, हमारी सरकार में पेंशन का भी आवेदन आता है, समय पर निराकरण होता है। मैडम आज के डेट में भाजपा सरकार की जो है ना एक उपेक्षित माने कार्यकर्ता है और वो अपने पार्टी के जिम्मेदारी पे जो है ना पक्ष रख रही है। मैडम कितना उपेक्षित है आपको मालूम हो सकता है। कलेक्टर फोन नहीं उठाते ना, कलेक्टर इन लोगों के मांग पे सुना ही नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं, मैं अपने पक्ष में रख रहा हूँ। देखिए चुनावी स्टैंड जो है ना बीजेपी बेहतरीन ढंग से लोगों को गुमराह और फेंकने का काम करने में माहिर है। इनको शायद आरएसएस की कार्यशाला में बेहतरीन ढंग से सिखाया जाता है कि लोगों को झूठ की ढंग से को सच साबित करने में बात रखने का है। चुनाव में वादा करते हैं लोग जो है ना, शुरुआत में आपको बताना चाहूँगा, जर्सी गाय देने की वादा किए थे रमन सिंह के जिसमें शासनकाल में। रतन जोत से जो है डीजल पेट्रोल बनाने की बात कहे थे, किसानों को आय दोगुनी करने की बात कहे थे। केंद्र सरकार में ये लोग शराब की बात करते हैं। आज पेट्रोल डीजल के लिए आपत्ति कर रहे हैं। इनके सरकार जो है ना शराब भट्टी चलाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, शराब बंद नहीं हो सकता, लेकिन डीजल पेट्रोल का आवक बंद हो सकता है। डीजल पेट्रोल का आवक ये कम सरकार जो जरूर हुआ है है, शराब के युद्ध चल माध्यम रहा से है, इतना जहाँ से सिंडिकेटेड के माध्यम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये लोग शराब कह के जो है बंद कराने की बात कहे और शासन को हमेशा जो है ना कांग्रेस शासन को आरोप लगाए। इनकी शासन आई है, ये शराब बंद करके दिखाए। इनके पास सिर्फ शराब के अलावा और कोई आय की संसाधन नहीं है, क्योंकि पूरा आय की संसाधन की कब्जा जो है ना अडानी अंबानी के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटे छोटे बात को हम रखें हैं। यहाँ पे खाली पेंशन पे ही हम राजनीति करें, यहाँ पे सड़क की दुर्गति देखने को आपको मिलेगा। इस सरकार में 3 साल के शासन कार्यकाल होने जा रहा है। कितने सड़क आज जिले में बना है, कितना पुल पुलिया बना है, कितना भवन बना है। आज शिक्षक, आज स्कूल में शिक्षक नहीं है, आज हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। इस मुद्दे पे बात कीजिए। आपने पेंशन की बात करेंगे, इसके अलावा ये जो है ना सिर्फ जो है ना लोगों को गुमराह करने वाली बात है। ये सरकार जो है ना पूरी जो है ना नाकाम हो चुकी है और इस सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। आपने देख रहा है इनके योजनाओं के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते इनका सुशासन त्योहार में लोग जो है ना रुचि नहीं ले रहे हैं, लोग आ भी नहीं रहे। आपने भी कल देखा है खाली कुर्सी दिखा रहे थे कल, तो इनका योजनाओं के ऊपर भरोसा नहीं रहा, इस शासन के ऊपर भरोसा नहीं रहा। आज भी लोगों में पछतावा हो रहा है। भूपेश बघेल जी को याद करते हैं,
भूपेश बघेल जी को आज भी लोग याद कर रहे हैं। इनके बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी याद करते हैं कि वो शासन में ठीक था। आज विष्णुदेव सरकार विफल हो चुकी है, क्योंकि ये सरकार जो है ना दिल्ली से चल रही है और अडानी अंबानी के इशारा पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है ना देश को चला रहे हैं, जिसके चलते आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, लोगों को त्राहिमाम होना पड़ रहा है। आज डीजल पेट्रोल के अभाव में हर प्रकार की घरेलू वस्तु का महंगाई होगा। और आज कांग्रेस पार्टी कल से हमने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़ती महंगाई के खिलाफ, डीजल पेट्रोल के खिलाफ, और लोगों को साथ जोड़ करके इस शासन को चेताने की काम हम करेंगे। अच्छा मैडम, जैसे बेसरा जी ने आरोप लगाया कि आप उपेक्षित नेत्री हैं, तो क्या पार्टी आपकी उपेक्षा कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं बेसरा जी का आरोप है कि कलेक्टर साहब उनका फोन नहीं उठाते। निराधार है बेसरा जी का आरोप है कि उनको कैसे पता कि मेरा फोन कौन उठा रहा है, नहीं उठा रहा है। उनका कहना है कि आरएसएस के ऊपर उन्होंने कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, आरएसएस अलग है और हमारी बीजेपी अलग है। हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी से जुड़ आरएसएस के आरोप पर क्या कहना चाहिए मैम आप? आरएसएस के लिए देखिए, मैं आरएसएस के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। बेसरा जी ने जो आरोप लगाया है, आरएसएस अपना कार्य कर रही है और बीजेपी अपना कार्य कर रही है। इन्होंने कहा कि निर्माण नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य एक साथ नहीं होता। ये सूची आपके इसमें दिखाना चाहूंगी मैं। ये गरियाबंद जिले की सूची है, जो अभी 25-26 में 7 सड़कें गरियाबंद जिला में स्वीकृत हुई है, जिसमें एक देवभोग की है, 2 गरियाबंद की है और 4 मेनपुर की सड़कें हैं। कैसे बात कर रहे हो? प्रमाण है मैडम आई है, जिसमें हमारी सुपेबेड़ा से परेवापाली सड़क बहुत समय से प्रमाण दे रही है जिलाध्यक्ष महोदय। मैं आप एक गिने चुने कुछ योजना का फंड स्वीकृति आया है, आप पंचायत में जाके पूछिए। ये लोग जो है ना कागजी कार्रवाई करते हैं, फंड नहीं आ रहा है, सड़क की बात, फंड नहीं आ रहा है, फंड नहीं आ रहा है। आज भी पंचायतों में 1-2 ऐसे योजना का आदेश हुआ है जिसका फंड सड़क की बात कर रहे हैं, साल भर तक के फंड नहीं आ रहा है और आर्थिक रूप से सरकार नाकाम हो चुकी है। लगभग 12 करोड़ रुपए की है ये सड़क, जो 12 करोड़ की सड़क का ये बता रहे हैं। और एक सड़क की है ना ये राशि, अगर टोटल इस सारी सड़कों की राशि देखोगे आप तो 1370.53 करोड़ के आसपास है। हाँ, लगभग तो 1370 करोड़ की पीएमजीएसवाई में सड़क सिर्फ गरियाबंद जिले में इस साल स्वीकृत क्या की है। कैसे बात ऐसे हर विभागों में कार्य। आप देखिए, पीडब्ल्यूडी की कुछ सड़कें मरम्मत हुई है अभी वर्तमान में, महीना भर पहले। तो कार्य धीरे धीरे हो रहा है और सरपंच लोग जो मांग कर रहे हैं कार्यों का, उनको भी थोड़ा सा धैर्य रखना है। बेसरा जी का तो ये भी कहना है कि आपके जो पदाधिकारी है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि नहीं भूपेश बघेल की सरकार अच्छी थी करके। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सरकार आप भी कहती हैं कि भूपेश बघेल की सरकार ठीक ठाक? नहीं, सरकार कोई भी बैठे, कार्य जनता का होना चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, शासन की सारी योजनाओं का लाभ उनको। भूपेश बघेल जी की सरकार से आप संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया था शराब बंद करने का, क्यों नहीं करे उन्होंने? आप निकाल लीजिए जो घोषणा पत्र है उनका, उसमें उन्होंने कितनी घोषणाएं। तो इनके सरकार की शराबबंदी, हमारी सरकार बोली ही नहीं थी शराबबंदी करने की। आपकी सरकार तो गांव गली मोहल्ला में शराब बेचने के घोषणाएं की आज धीरे धीरे पूरा करते जा रहे हैं। डीजल पेट्रोल के अभाव हो रहा है, शराब के अभाव नहीं हो रहा है। शराब से जो है ना में भी चालू है, शराब कांग्रेस के सरकार के समय भी चालू थी। हाँ, तो फिर आप लोगों ने बंद करने के लिए जो कसम खाई थी उसको करवाना था, उसको क्यों नहीं करवाया? गंगा जल कहाँ गया? ये लोग झूठ बोल रहे हैं, गंगा जल वगैरह कुछ भी नहीं था। पत्र में लिखा हुआ है, इनके घोषणा पत्र तो हर साल जो है ना 50,000 लोगों को नियुक्ति देने का था, जो है शिक्षा कर्मी भर्ती करने का था। कब होगा ये लोग घोषणा? अभी अनेक प्रकार की घोषणा करके जो है ना सत्ता में आया है, अभी तक एक भी घोषणा पूरा नहीं हुआ है। और धीरे धीरे हर चीज पूरा होते जा रहा है। कार्य चल रहा ही बोल रहे हैं मैडम। एक साथ कुछ भी चीज नहीं हो सकता। बेलाट नाला को बोलने से आप बोलती है कि होगा, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार फिर जा करके उन्हें अवगत कराऊंगी। गांव के लोग जिला पंचायत सदस्य मैडम को फोन करेंगे। बिल्कुल मैडम, आपने लोकल टीवी में कहा है कि बीजेपी सरकार में बनेगा। बिल्कुल लोकल टीवी के माध्यम से कह रही हूँ कि बेलाट नाला बनेगा और मैं फिर से जाके मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगी और उनको फिर से अवगत करवाऊंगी कि किस वजह से ये नाला नहीं बन रहा है, क्यों रुक गया। फिर से ऐसा तो नहीं होगा कि आपको मुलाकात करते करते विष्णुदेव जी का कार्यकाल ही एकदम समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल जाऊंगी और करूंगी। बेसरा जी मैडम का कहना है कि सुशासन त्योहार पर मिलूंगी और बहुत जल्दी बनेगा बेलाट नाला। मिलने से भी कुछ नहीं होने वाला है। कलेक्टर साहब तो किसी का सुन नहीं रहे हैं, यहाँ के बीजेपी के नेताओं का नहीं सुन रहे, ना जनप्रतिनिधि का नहीं सुन रहे, और करेगा तो कौन करेगा? पूछना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो जो भी काम बोली उनको, जो जायज था, जो सही था, वो काम को मेरा काम तो होता है बोलती है, और बाकी का मैं नहीं जानती भाई।
आप कैसे जानते हैं कि नेहा मैडम का कलेक्टर साहब फोन नहीं उठाता? आप कैसे जानते हैं? नहीं देखिए, फोन तो नेहा मैडम का रहता है, आप कैसे जानते हैं जिलाध्यक्ष महोदय? यही नेता लोग बोलते हैं भाई, हमने सुनते हैं। गोवर्धन क्या कहते हैं, मांझी जी ने कहा, माननीय मैडम जी भी ने कल ने कहा कि कलेक्टर हमारा सुनते नहीं, कुछ काम करते नहीं, अपने मनमानी कर रहे हैं। माननीय मैडम आपने ऐसे कहा क्या? मैंने कभी नहीं कहा। देखिए, कोई अधिकारी ऐसा नहीं है पूरे गरियाबंद जिले में। मैं एक जिला सदस्य हूँ, मैं आपके लोकल टीवी के माध्यम से बता रही हूँ, गरियाबंद जिले में कलेक्टर से लेके देवभोग विकास खंड तक कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो फोन मेरा नहीं उठाता। सभी फोन उठाते हैं, और मैं जो भी काम बोलती हूँ जनता के लिए बोलती हूँ। फोन उठाते हैं तो काम होता ही नहीं होता मैडम? बिल्कुल होता है। बेसरा जी, आप कैसे आरोप लगा? मैडम का कहना है जिला से लेकर ब्लॉक तक का अधिकारी फोन भी उठाता है और काम भी होता है। कैसे बेसरा जी आप वहां आरोप लगाते हैं? आपने सूरज के माध्यम से 2 दिन पहले की घटना है, जब देवभोग में आंधी तूफान इतना आया, कदली मुड़ा के पूरे सौर ऊर्जा के प्लेट उड़ गए, टंकी जहां बैठी हुई है वो, फिर वहां से फोन आया। मैंने क्रीड़ा विभाग को तुरंत फोन किया और क्रीड़ा विभाग ने परसों की डेट में पूरा वहां पर जाके सेटअप को सुचारू रूप से कर दिया और वहां पर पानी चालू है। हाँ, तो मैं किसी अधिकारी के लिए ये नहीं बोलूंगी कि फोन नहीं उठाते, जो नहीं उठाएगा उसके लिए बोलूंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कभी। सारे अधिकारी फोन उठाते, जो समस्या का मैं बताती हूँ उसका हल करते हैं, और जो नहीं होना है उसको भी वो रिटर्न फोल्ड करके बताते हैं। जिलाध्यक्ष महोदय हवा में आरोप ज्यादा लगाते हैं। जी, वर्तमान में जो स्थिति है, हम जहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं, जो समस्याएं मेरे पास आती है, हमको बोलने का बोलिए। नेहा मैडम आपको भारी पड़ती नजर आ रही है जिलाध्यक्ष? रखने का सिस्टम होता है, आप चिल्लर बात मत रखवाइए, बिल्कुल हमको बोलने का मौका दीजिए। बोलिए जिलाध्यक्ष महोदय, लीजिए माइक। मैं माइक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, आपने अभी बोले कि मैडम का अधिकारी लोग हर फोन उठाते हैं, तो फिर मंच के माध्यम से इन लोगों का नाराजगी क्यों दिखता है कलेक्टर के पास और सुराज में भरे लोगों के बीच में माइक में दिखता है? दो अर्थी बात है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिला के कलेक्टर, यहाँ के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जिम्मेदार पर्सन, आपको बताना चाहूंगा, पूर्व संसदीय गोवर्धन मांझी किस ढंग से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आपने देख रहे हैं माइक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। मैंने जो नाराजगी जाहिर, तो ये नाराजगी क्यों? आज एक जिम्मेदार नेताओं का, पार्टी पक्ष के नेताओं का काम नहीं हो रहा है, तो आम लोगों का काम हो रहा है। ये आपको उम्मीद होता है इस बात को कहीं हजम होगा? बिल्कुल कुछ नहीं। अंदर कैमरा में मैडम को मजबूरी है कि वो अपना पक्ष रखने में, सरकार आप मेरे को अभी बोलिए किसी अधिकारी को फोन लगाने किसी काम के लिए, और वो नहीं उठाएंगे तो मुझे मैडम, एसडीएम साहब तो आपका काम नहीं किया, तब तो आप मैडम वहाँ पे आप खुलकर नाराजगी व्यक्त करें। तहसीलदार यहाँ के, जब मैंने नाराजगी व्यक्त की तब उन्होंने माइक में कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है पदाधिकारियों के साथ। हम तो विपक्ष के लोग हैं। नहीं, बिल्कुल देते हैं। जब मैंने उनको पहले फोन में लाइन अप किया था सब चीजों को, तब तो वो, मैं कल माइक के मंच के माध्यम से जब मैंने सवाल उठाया उनके ऊपर, तब वो उनको आकर के मंच के माध्यम से जवाब देना पड़ा जनता को कि 4-5 दिन हो गए मैंने कलेक्टर ऑफिस भेज चुका है प्रकरण को। बात फोन उठाने तक के सीमित नहीं है, कुल मिला के जो है ना, प्रशासन को जो है ना बेलगाम इसलिए हो चुकी है कि हमारे प्रदेश की मुखिया जो है ना ठीक नहीं है, कमजोर है, और सरकार जो है ना, छत्तीसगढ़ शासन जो है ना दिल्ली से चल रहा है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं का पूछ परख हो, चाहे इनका किसी भी प्रकार का काम नहीं होना लाजमी है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि 3 साल में ये विष्णुदेव सरकार जो है ना नाकाम हो चुकी है। आज लोगों को जो है ना किसी प्रकार का इनका योजना, आज एक भी योजना एक ऐसे बता दें जो लोगों को सीधे तौर पे इनका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल कुछ भी योजना जो है ना, सरकार जो भी पुराना जो है ना योजना है वो चल रहा है, पुराना योजना है। महतारी वंदन में बोलने के लिए ठीक है। रवि तिवारी जी, चलिए आपको कल चलते हैं 2-4 गाँव। 50% लोगों को राशि आना बंद हो चुका है। मैडम क्या हो रहा है मैडम? बोलना अलग चीज है, बोल देना अलग चीज है, बिल्कुल गलत है। बेसरा जी आप कुछ भी कह रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हमने जो लोगों के बीच में हम जाते हैं, जिलाध्यक्ष महोदय ऐसा तो नहीं है कि कहीं जिलाध्यक्ष पार्टी का तो मुझे बोलना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। हमने लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, लोग हमारे देखिए नेहा मैडम ने फोन लगाना शुरू कर दिया है अब, वो किसी फोन लगा रही है और ऑन कैमरा
बातचीत मैं करेंगे। मैं तो मैडम को ऑन कैमरा बोलना चाहूंगा, एक बार कलेक्टर को लगा के हेलो। बात करके देखिए, लगाएं। ये क्या नमस्ते। फोन नहीं अपने उठाएंगे। यहाँ मतारी बंधन की मैडम राशि उठाइए, बराबर, हेलो, हाँ सुन रही अपने यहाँ मतारी बंधन की राशि बराबर मिल रही है ना महिलाओं को? हाँ मिल रही है मैम। और अपने यहाँ कितनी महिलाएं अभी छूटी है पूरे विकास खंड में? 3000 से ऊपर होगा मैम। 3000 से ऊपर है, बराबर खाते में उनको राशि आ रही है ना? हाँ हाँ जी और मैम, आ रही और है। जिनका त्रुटि हो रहा है बैंक के इसमें, तो उसको अपन दूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो सुधारने का और ये वेरीफाई क्यों हो रहा है उसको भी बता दीजिए मैडम। ये वेरीफाई क्यों हो रहा है? लोग आज जो है ना चॉइस सेंटर में लाइन में खड़े हैं, जिनका मैंने खाते में पैसा आना बंद हो चुका है, फिर से इनको जो है ना ऑनलाइन कराना पड़ रहा है। इसके बारे में बताइए, आप लोग तकलीफ झूठ क्यों मत आ रही बताइए। है? मैम ये KYC सभी महिलाओं का कराना ई KYC के कारण लोगों के खाता में पैसा आना बंद हो चुका है, इस संबंध में भी बताइए। KYC करवाने का काम हमारा है कि हितग्राही का है? हमारा है मैम, तो उसके लिए हम लोग तो पंचायत में मतलब ये BLE नियुक्त किए हैं, वहाँ पैसा अच्छा। की जरूरत 50 अपना काम- रुपया दे अपना करके काम ई सुचारू KYC रूप के से हो रहा है ना? करवा रहे हैं हाँ जी चॉइस सेंटर में। बेसरा जी का आरोप है कि 50-50 रुपए लेकर के KYC करवा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या मैटर? हर चॉइस सेंटर में लाइन लगी हुई है, आप जाके पता कर सकते हैं। जी, ऐसा कोई मैटर नहीं है ना? जी मैम। ठीक है, शिकायत करवा दो। देखिए मैंने बेसरा जी- प्रूफ किया, एक बार में अधिकारी फोन उठाते हैं और एक बार जवाब कलेक्टर को देते हैं। लगा के देखेंगे। हाँ, देखिए अगर कलेक्टर को लगाऊं तो मेरे पास अभी वर्तमान में कुछ बोलने को होना चाहिए। एक कलेक्टर जिला के जिलाधीश होते मैडम हैं, मैं तंज उनको कर रहे हमेशा- बेसरा जी आपके ऊपर, देखिए मैं क्या बार बोल बार रही ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, कलेक्टर साहब आपको फोन नहीं उठाते। ऐसा कोई बात ही नहीं है। अगर मैं कलेक्टर को लगाऊंगी तो बोलूंगी क्या, बताइए आप? अभी मेरे पास वर्तमान में कुछ चीज है, मेरे हाथ पे कोई प्रूफ है कि मैं कलेक्टर को बोलूं कि मेरे ये काम है या पब्लिक का ये काम है, आपको इसको देखिए, देखना है करके। आपको बहुत स्वागत है रवि तिवारी जी। आपने क्षेत्रीय समस्या, शासन की योजनाओं के बारे में, शासन के हर मने विफल योजना के बारे में बेहतरीन रूप से लोगों को के समक्ष रखने के लिए हम लोगों को एक आपने अंतिम सवाल बेसरा बुलाते जी, हैं, बेसरा जी इसके लिए अंतिम सवाल धन्यवाद। जी। ये जो है ना सरकार विफल सरकार है, लोग हाहाकार मच चुके हैं। हम देखिए, मैं कांग्रेस का हाहाकार मचा है क्या? व्यक्ति बिल्कुल नहीं है हूँ, हाहाकार। जिम्मेदार आप पर्सन देखिए हूँ, मैंने एक मैडम योजना बीजेपी के के लिए जिम्मेदार आपको सामने पर्सन है। कर दी है। आप धरातल में जाकर के लोगों को भी कभी कभी आपने लोगों को जानने की देखिए प्रयास मैडम फिर कीजिए। से अब मोबाइल पे ना नंबर सर्च कर रही हैं कि किसे फोन लगाऊं, और आप अब मैडम किसी योजना के विषय में कुछ और कहना चाहेंगी क्या, आपको बताना चाहेंगी कि सारी योजना का लाभ मिल रहा है मिल तो सभी रहा है को, बेसरा जी? हितग्राही को। आप बोलिए, मैं प्रधानमंत्री मैडम आवास अच्छा ये योजना बताइए, लगा सकती जब हूँ, योजना का लाभ मिल रहा है तो लगा जनता का भरोसा आपके सुशासन तिहार से जनता क्यों दूर हो रही है? कुर्सियां जनता क्यों खाली को रहती है? देखिए, समस्याएं आए दिन बढ़ते रहती है, कभी कुछ समस्याएं होती है। और जब हर साल जब सुशासन त्योहार होता है तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते, समस्याएं पूरी खत्म हो जाए ये तो पॉसिबल ही लोग नहीं। कल आपने मुंगझर में सुना होगा कि पिछले बार हमने आवेदन दिया था, कुछ भी सुनाई नहीं हुआ, तो इस साल भी क्या मतलब का है, ऐसे करके लोग चर्चा बनी हुई थी। आपने भी कई लोगों से संपर्क में रहे होंगे। तो कुल मिला के बहुत सारी इनका समस्याएं सुशासन ऐसी होती हैं माध्यम हल जो नहीं है हो ना पाती, कुछ विफल उसमें त्रुटि होती है। त्योहार है। ये हेलो। लोग त्योहार सिर्फ मनाते हैं, नमस्ते, लोगों को बंजारे जी, त्योहार कल का लाभ पिता नहीं बारह मिलता। का ये आपको अपने लाइट नहीं है, तो खुद जो है ना शिकायत क्या? त्योहार मना करके आनंद लेते हैं। लोग जो है ना बड़े तपती तो गर्मी का से जो है ना परेशान होते हैं, और कल नाकाम गरियाबंद योजनाओं से से ला लोगों के का लगा देंगे मोह तो भंग हो हो चुका है। जाएगा। हाँ हो जाएगा जी चालू हो जाएगा चलिए ठीक है। जी। देखिए मैडम दोनों विद्युत अधिकारी, विभाग के मैंने अधिकारी को लगाया था फोन गरियाबंद के। बेसरा जी पीठापारा कितना में प्रमाण चाहिए बेसरा जी आपको? पीठापारा में लाइट नहीं है, कल जानकारी मिला मुझे, जिलाधीश मैंने महोदय आपको कितना प्रमाण चाहिए? तुरंत वो अधिकारी को देखिए, कहा और अधिकारी ने आश्वासन दिया मैडम कल की डेट में गरियाबंद से ट्रांसफार्मर आके लग सिर्फ जाएगा और आश्वासन स्पीकर है। में फोन नहीं। ये सिर्फ आश्वासन है। बिल्कुल नहीं है। मैं किसी काम को यदि हाथ में और- लेके करवाऊंगी तो वो काम नहीं होगा, ऐसा हो ही नेहा नहीं मैडम सकता। कल फिर से बात करूंगा आपसे बिल्कुल आप और मेरी खबर बात चलाऊंगा। देखिए मैं मैडम सुनिए, जिलाध्यक्ष महोदय आप भी हैं सामने, 6:21 हुए हैं। कल जो है कल ना यदि पीठापारा में लाइट चालू नहीं हुआ जी, बिल्कुल। तो मैं सीधे आपके कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करूंगा। कल मैं जो कहूंगा कि जिला पंचायत बस ये- सदस्य मैडम का बात को अधिकारी नहीं सुनते। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं। उन्होंने अभी अधिकारी ने आपके सामने स्पीकर में कहा है कल ट्रांसफार्मर आएगा और वहां लग जाएगा। चलिए एक अंतिम सवाल आप दोनों से। आप दोनों ने देवों को नगर पंचायत बनाने में आप दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं जब भी नाम आता है तो लोग कहते हैं नेहा मैडम और सुखचंद बेसरा साहब दोनों का नाम आता है। आप दोनों बताइए, क्या लगता है आप दोनों को, एक साल में जितना नगर पंचायत का विकास होना था क्या उतना विकास हो पाया है?
क्योंकि वर्तमान में नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, और जबकि बीजेपी विपक्ष के रूप में बैठी है। तो आप दोनों सही बातों को बताइए, ये नहीं कि मेरी सरकार है तो मैं पक्ष में बोलूं, मेरी सरकार नहीं है तो मैं खिलाफ में बोलूं। आप लोगों को जमीनी स्तर पे, चूंकि आप दोनों जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, आप दोनों को क्या लगता है? पहला सवाल बेसरा जी से, क्या 1 साल में विकास हो पाया जितना होना था? देखिए, नया नगर पंचायत है और ये कोई भी नगर पंचायत नया जब होता है तो उसका अनेक प्रकार की समस्या रहती है। और हमारे कांग्रेस की अध्यक्ष है आदरणीय श्री राजेश तिवारी जी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सरकार जो है ना, मैं किसी प्रकार का आर्थिक रूप से सहयोग और बजट के अभाव के चलते नगर पंचायत में बहुत सारे काम नहीं हो पा रहा है जी। और अध्यक्ष जी हमारा हमेशा नगर पंचायत के विकास के लिए अपना एजेंडा और एक्शन प्लान जो बना करके शासन स्तर को भेज चुके हैं। मतलब और शासन का सपोर्ट नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। इस शासन के पास पैसा ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से। उसके बावजूद भी व्यक्तिगत रुचि लेकर के हमारे अध्यक्ष जी ने लगभग 2 करोड़ का व्यक्तिगत रुचि लेके मतलब कहाँ अपने घर का पैसा लगा दिया? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत रुचि माने नहीं, आप बोले कि नहीं आप मैं बताना चाहूंगा। बेसरा जी महोदय, गलत जहाँ रहेगा सवाल में खुलकर पूछूंगा, मेरा आदत है। देखिए, मैं शासन से सपोर्ट, ये सरकार में बिना परसेंट के कुछ भी काम नहीं हो रहा है तिवारी जी। महोदय बेसरा जी, व्यक्तिगत रुचि का मेरा मतलब ये है, मैं सीधा ये सरकार में बिना परसेंट दिए कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने कहा कि अध्यक्ष काम कर रहे हैं, आपने कहा कि 1.5 से 2 करोड़ का काम हुआ है, तो मैंने पूछा कि आपके अध्यक्ष विधायक के माध्यम से 1.5-2 करोड़ का काम दे दिया। मेरे को पहले सुनने दीजिए रवि तिवारी महोदय जी, बीपी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सवाल तो हम पूछेंगे, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल देना चाह रहा हूँ, आप पहले मेरे को सुने तो मैं सुनूंगा और सवाल भी पूछूंगा। हाँ बिल्कुल पूछिएगा। बिल्कुल। 2 करोड़ अभी स्वीकृति हुआ है, जिसमें से कुछ सीसी रोड है, कुछ नाली है, और लगातार हमारा अध्यक्ष राजेश तिवारी जी ने इस नगर पंचायत के विकास के लिए जो है ना लगे हुए हैं। और व्यक्तिगत रूप से जो है ना शासन प्रशासन को जा करके नगरीय मंत्री से मिल करके और कुछ मांगे रखी है जो जल्दी पूरा होने की बात कहा गया है। द्विअर्थी बात करते हैं महोदय। आप कहते हैं कि शासन से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप कहते हैं कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए का अभी काम आया है, काम चल रहा है, तो आपके विधायक जी ने 1.5 से 2 करोड़ का काम दे दिया नगर पंचायत को। विधायक जी ने आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा महोदय, आप दिखाइए जनता को। पानी टैंकर जिलाध्यक्ष महोदय, आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, आप जनता को दिखाइए, मुझे क्यों दिखाएंगे? लोग जनता देख रहे हैं, जनता को दिखाइए ना, आप देख रहे हैं। कितना दिया विधायक जी? स्वच्छ पानी पिलाने के नाम से कितना दिया विधायक महोदय पानी टैंकर दिए हैं। कितना दिए हैं? और 5 लाख रुपए आपको पानी टैंकर दिए हैं। हाँ। और एक्शन हमारे मतलब आपको विधायक जी ने 5 लाख का सहयोग दिया है जी। तो आप तो कहते हैं महोदय कि सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, शासन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये सरकार आर्थिक रूप से कमजोर है। इस सरकार में कुछ भी मांगे रखो हो नहीं रहा है। ऊपर से ये सरकार पक्षपाती सरकार है। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस का विधायक हो, कांग्रेस की अध्यक्ष हो, बेसरा जी आप अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई को बोल रहा हूँ तो आपको गलत लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ 1.5 से 2 लाख रुपए में नया पानी टैंकर आ जाता है। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का पानी टैंकर? नहीं 5 लाख अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा टैंकर 1.5 से 2 लाख रुपए में आ जाता है। बेसरा ये तो 1.5-2 लाख में आ जाता है। पानी टैंकर में कितना खर्चा हो बेसरा जी? देखिए ट्रैक्टर भी लेना पड़ता है। पानी टैंकर में कितना खर्चा? ट्रैक्टर भी लेना पड़ता है। 5 लाख में ट्रैक्टर पानी टैंकर आ गया। ट्रैक्टर भी लेना, फाइनेंस कराया होगा नगर पंचायत। तो इसमें मत जाइए आप। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? ये सरकार में पैसा के अभाव है। अगर सरकार पैसा नहीं देती तो 2 करोड़ का कार्य कहाँ से नगर पंचायत में आता? आप पहले बताइए। आज देवभोग नगर पंचायत में 2 करोड़ का कार्य स्वीकृत हुआ है और वो चालू है। आप बताइए, अगर पैसा नहीं होता तो कैसे होता? आज राजेश जी अपने घर से तो नहीं लगाएंगे कुछ राजेश जी अपने घर से तो नहीं लगाएंगे। नगर पंचायत में आप जाके देखिए। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ बेसरा जी, ना ही मैं बीजेपी का पक्षधर ना ही कांग्रेस का। मैं कुछ अंदर कैमरा बोलना नहीं चाहता। बोलिए कुछ बोलना नहीं चाहता। बोलिए बेसरा जी। बिना परसेंटेज के बीजेपी के शासन में कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। ये प्रूफ कर दे उस चीज को। बिना परसेंटेज के। प्रूफ कर दे। और इनके लोग जो है ना खुलेआम इससे प्रताड़ित है।
किससे प्रभावित है महोदय? शासन की कार्यप्रणाली से। हाँ। बोलने इन्हें से नहीं प्रश्न से होता। कुछ भी काम हाँ, नहीं आपका होगा प्रमाण है। और हमेशा पक्षपात महोदय, आपका रखते हैं। प्रमाण है कि आरोप बिल्कुल ऐसे वह तथ्यहीन आरोप लगा आपको रहे हैं। मिलेगा प्रमाण। ये तथ्यहीन आरोप है। तथ्यहीन आरोप मैं नहीं करता, इस चीज सरकार को के सब पास जानते अगर हैं। पैसा नहीं होता तो सरकार एक नगर पंचायत में 2 करोड़ का कार्य क्यों देती? आज नगर पंचायत में आप जा करके देखिए, जगह जगह लगातार हमारे अध्यक्ष जी ने नगरीय निकाय बाहर भी मंत्री सड़क के किनारे जी से पे चेयर विधायक लोग के लगी साथ हुई जा है। करके जो नगर है ना पंचायत में काम मांगे हो रखी रहा है। है, वो भी सरकार मैंने सुना फंड हूँ दे भाई, रही है। ऑथेंटिक आया है कि नहीं तो नहीं कह सकता। 2 करोड़ का काम आने की उनका बात कहना सुना है कि हूँ। मैं सुना हूं करके बोल रहे हैं। समझे क्या? नहीं, अभी राशि तक आया तो नहीं आई है है। वो भी, नगर- क्योंकि ये सरकार आदेश करती है, पैसा नहीं देती। आदेश का पैसा नहीं देती ऐसा आप। कुछ भी नहीं है। जब सरकार बोलती है तो आदेश करती है, पैसा भी पूरा देती है और पूरे कागज के साथ, लिखा पढ़ी बेसरा जी के का तो साथ। कहना है कि हमारे अध्यक्ष बार बार जा रहे हैं तब काम लेके आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बीजेपी के जितने पार्षद है वो भी लगातार जा रहे हैं, काम ला रहे हैं, करवा रहे हैं। आपको एक वर्तमान में जो काम आपको दिख रहा है, जगह जगह देखिए कचरा गाड़ी घूम रही है, साफ सफाई के लिए स्टाफ लगे हुए हैं, जगह जगह बैठने के लिए चेयर लगी हुई है। अटल परिसर एक बना हुआ है। आप देखिए कितना सुंदर सौंदर्यीकरण हुआ है। बेसरा जी देखिए, मैडम बता रही है कि कितना काम हुआ है। कार्य हो देखिए, रहा है हमारे और कार्य आगे भी कांग्रेस होगा। के अध्यक्ष नगर पंचायत राजेश तिवारी जी के बारे में आप भी भली भांति जानते हैं। वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है और देवभोग के विकास के लिए वो दिन रात जो है ना सोचते हैं, मेहनत करते हैं और उन्होंने हमेशा सतत प्रयास में लगे हैं कि देवभोग का अच्छी से अच्छी विकास कार्य हो और आने वाले समय में देवभोग का उज्जवल तो भविष्य विकास कार्य होगा, बिल्कुल होगा। हमारी सरकार है तो नगर पंचायत बनाई भी हमारी सरकार है, तो इसका विकास भी हमारी सरकार करेगी और कर ही रही है। नेहा जी की सरकार ने नगर पंचायत बनाया बेसरा जी। बिल्कुल बनाया है। आपको मालूम होगा माननीय भूपेश बघेल जी जब यहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे, वो सिर्फ बोले देवभोग थे, में बोलने से नहीं घोषणा होता, किए और करने से होता है। बेसरा हमारी जी सरकार बोलने से नहीं होता, करिए। करने से होता है। नेहा जी का कहना है। आपको और हमारी मालूम सरकार है, करके दिखाई है। और मैं आपको स्वयं गई थी मालूम कागज है, कलेक्टर के पास से लेकर के पूरा नेहा जी नगर का कहना है, मैं पंचायत का। स्वयं डीसी कागज। हाँ, पूरे कागज में कलेक्टर के पास से लेकर के गई थी और आप नगर अभी भी पंचायत रिकॉर्ड बनाने में देख सकते हमारे हो। उप मुख्यमंत्री मैंने अरुण देव माननीय साहजी से मुख्यमंत्री मिल जी करके के सामने में नगर मांग पंचायत रखा, बनाने के लिए कहा। खुद मैं मुख्यमंत्री मुझे देखिए अरुण साहू जी से मुलाकात हुई। सोना मुंदी के वो नगर पंचायत देवभोग में शामिल करने के लिए मैं खुद प्रस्ताव के लिए मैं मुंझर गया था। एक नगर दोहल पंचायत झरावाहाल को जो है ना देवभोग नगर पंचायत में शामिल करने के लिए मैं खुद प्रस्ताव लेने नगर गया था। पंचायत के हमने लिए जितनी नगर जनसंख्या पंचायत का होनी मांग चाहिए, जो है ना उतनी प्रमुखता से जनसंख्या के रखी और लिए माननीय भूपेश झाराबहाल बघेल और जी के सोनामुंदी को मिला करके नगर शासन पंचायत काल में बनाया इसका गया। जो है ना आदेश घोषणा हुआ था। ये लोग जो है ना श्रेय लेने की काम करते हैं, काम तो हमारे भूपेश दाऊ जी ने ही किए थे। उसी क्या समय लगता है घोषणा कर देना आपको? था आपको कि क्या नहीं लगता कि है नहीं इन्होंने- अरुण साहू जी ने क्या कि भूपेश जी ने क्या? बिल्कुल हमारी सरकार में हम गए थे, यहाँ के बीजेपी बीजेपी ने के क्या? हमारे बिल्कुल, बीजेपी कार्यकर्ता ने क्या? गए आप थे, मानते सब हैं? गए थे। बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि उसका आपने खुद जानते हैं, आपने खूब सुना है। अभी भी डॉक्यूमेंट में प्रूफ दिखा सकता हूँ। मैं खुद जो है ना उस डॉक्यूमेंट का तैयारी किया और जो है ना नगर मैं पंचायत कलेक्टर को घोषणा दिया हूँ। हुई थी, माननीय मंत्री जी के यहाँ से जो लेटर निकला था, भैया सबसे पहले आपने ही मुझे व्हाट्सएप किया था, जी आपको याद होगा। बिल्कुल। तो हमारी सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जब देवभोग को नगर पंचायत बनाया तो हम कैसे बोलेंगे कि कांग्रेस सरकार बनाई? क्यों बेसरा जी इस तरह के बीजेपी बातें सरकार क्यों कर रहे हैं बनाई आप है। बेसरा जी? प्रूफ है ये तो, आप आपने ही अत्यधिक मुझे पता भेजा कर था। लीजिए, लोकल पता कर लीजिए। नहीं नहीं लोकल बताइए। टीवी के माध्यम से मैंने आपको वो पूरे फोटेज दिए थे और हम जितने लोग गए थे उन सब का बाइट भी आपने लिया था और हमने आपको बताया था। मैंने लिखित अपना लेटर पैड आपको दिखाया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि देखिए, 1 महीने के अंदर ये चीज होगा और माननीय मंत्री जी ने करके दिखाया। हमारे सरकार भूपेश बघेल जी घोषणा किए, आदेश हुआ, उसके बाद निकट समय सामने चुनाव था और जो है ना चुनाव के चलते जो है ना हमारी सरकार परिवर्तन हो गई। ये सरकार आने के बाद उस आदेश को लागू किए, जिसका श्रेय लेने में इन लोग कमी नहीं, पीछे नहीं रहते। जो यहाँ काम भी हम करेंगे तो श्रेय उसका लेने श्रेय में ये लोग लेंगे, पीछे जो नहीं काम हम रहते। नहीं करेंगे उसका आज श्रेय भी नहीं भूपेश लेंगे। दाऊ जी के जो हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ जी श्रेय लेते शासन हैं काल के जो काम अनेक करेंगे प्रकार तो की उसका श्रेय भवन, तो लेंगे ही सड़क, बिल्कुल। पुल पुलिया का लोकार्पण करके ये लोग श्रेय ले रहे हैं। इनके शासन काल में 3 साल हो गया, कुछ भी ऐसा है, कुछ भी काम नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कार्य हम करेंगे। चलिए नेहा सिंघल मैडम और सुखचंद बेसरा जी, आपका धन्यवाद लोकल टीवी परिवार से जुड़ने के लिए, लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर एक सार्थक चर्चा हुई है। जिले के जो वरिष्ठ, जो दिग्गज कहेंगे नेतागण हमारे लोकल टीवी के साथ मौजूद थे। नेहा सिंघल मैडम मौजूद थी, सुखचंद बेसरा जी मौजूद थे। दोनों ने अपने अपने पार्टी के पक्ष में कहा और सुशासन को लेकर दोनों नेता क्या सोचते हैं खुलकर लोकल टीवी में दोनों ने अपने राय भी रखा।
ऐसे ही दिग्गज नेताओं का इंटरव्यू देखने के लिए जल्दी से लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रेम दिन ब दिन लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के प्रति बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते आज हमने लगभग 38,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर बना लिए हैं। ऐसा ही प्रेम और विश्वास बनाकर रखिए। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।